Everyone, I am Monica. Today I will start chapter 7, exercise 7.1 of class 7th mathematics. In the last class I have been already discussed question first to 8. Okay, this is the question number 9. उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये आपको डायग्राम गिवन है। ओके, इन द गिवन फिगर स्टेट इफ एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। इफ आपको ये डायग्राम गिवन है। ओके, द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या गिवन है आपको, ये एंगल्स गिवन है, यानी x की वैल्यू भी कितनी 80 है, y की वैल्यू भी 80 है और z की वैल्यू 30 है। और आपको ये बताना है कि क्या ABC एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बताया था। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ABC इज मेड अप ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, x एंड y, x y एंड z। ओके, तो जो सम ऑफ एंगल होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इफ एबीसी इज स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक, तो 80 x की वैल्यू, y की वैल्यू 80, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस z। ठीक, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 80, z की वैल्यू 30। ठीक है, ऐड किया कितना आएगा, 190। हेंस द एबीसी इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ गए। सेकंड आप करोगे, थर्ड मैंने बताया है, थर्ड टफ है। ठीक है, इस वजह से सेकंड आपको इजी लगेगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 2/3 राइट एंगल। ठीक है, 2/3 राइट एंगल की वैल्यू 90। ठीक है, इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी, 60। y इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, यानी 1 इंटू 90 कितना आएगा, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। z इज इक्वल टू 1/2 राइट एंगल, मतलब 1/2 इंटू 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, इफ एबीसी इज स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री एंड देन x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 60 प्लस 90 प्लस 45। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 195। यहाँ भी ये 180 से ग्रेटर है, 180 ही आना चाहिए तभी तो वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हेंस द एबीसी इज नॉट स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट एंड थर्ड मैंने बता दिया आपको। फोर्थ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 का जो लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 8 था, वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था 1/2 राइट एंगल। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब आपको ये मालूम है कि जैसे ये है, ये पूरा सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री, सेम एज इट इज। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी, एंगल्स एट अ पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से अगर यहाँ एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ से डिफरेंट एंगल्स में ड्रॉ करूँ तो उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया था ये आपको। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पूरा सर्किल कवर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। सो एंगल, सो A प्लस B इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक, अब देखो A की वैल्यू कितनी है, 110 प्लस B इज इक्वल टू 360, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 360 माइनस 110। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 250 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या है, B, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको B गिवन है और A फाइंड आउट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रॉपर्टी आप लगा के A की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। थर्ड देखो, क्वेश्चन 10 का थर्ड, A इज इक्वल टू गिवन है आपको 5/2
3 राइट एंगल। ठीक, ये आपको गिवन है, तो मतलब क्या है 5/3 इंटू 90। ठीक, 3 3 जा 9। ठीक है, कितनी आ गई ए की वैल्यू 150। ए की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो अब बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, मतलब ए प्लस बी एज वी नो, ऐसे लिख देना, एज वी नो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 360। a की वैल्यू 150 प्लस b इज इक्वल टू 360, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 150। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 210। ठीक, समझ में आ गया, ये b की वैल्यू है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड एंड दिस इज फर्स्ट। सेकेंड आप करोगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 11। This is question number 11. The question number 11 is write the complement of the following angles. क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स करना है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x, मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है x है। ठीक है, टू एंगल्स whose sum is 90 is called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 90, सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो टू एंगल्स होंगे उनका सम कितना होना चाहिए 90। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की 90 एंड देन 30 यहाँ किस में है प्लस में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, मतलब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है 30 को। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस 30 60 डिग्री, यह आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो फिफ्थ में बता रही हूँ, सेकंड थर्ड और फोर्थ सेम एज इट इज है, आप कर लोगे। ठीक है, और यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, लास्ट में। ठीक, अब देखो 10 डिग्री प्लस y डिग्री, ये आपको गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर आपका क्वेश्चन y डिग्री में है, y में है, ठीक है, y इज अ वेरिएबल। ठीक है, ये सब मैं बता चुकी हूँ, y इज अ वेरिएबल। तो अगर y में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी आपका y में ही आएगा। ठीक, y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने लग जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x, मतलब क्या है, देखो दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकेंड एंगल, और इनका सम कितना होगा 90। ठीक, समझ गए। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x आपका रहेगा LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, और 10 प्लस y को आपको शिफ्ट करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 10 किस में है प्लस में है, तो यहाँ जाके किस में हो गया माइनस में, y भी प्लस में था तो किस में हो गया माइनस में। समझ में आ गया ये, अब इसको माइनस कर दिया 80 आ गया और माइनस y डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 80 माइनस y डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी आप लाइन आप कवर अप करोगे, पूरा लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 80 माइनस y डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही एज इट इज सिक्स है। अब आप बोलोगे मैम आप तो अभी तक x ले रहे थे कॉम्प्लीमेंट एंगल, और यहाँ तो x क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह y ले लो, यहाँ भी ले सकते हो आप, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि y आपका क्वेश्चन में गिवन है। मतलब वेरिएबल मतलब A to Z में कोई सा भी आप लेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x नहीं लेना, आप z ले लो। ठीक है, y नहीं ले सकते क्योंकि y क्वेश्चन में गिवन है। समझ में है, ऐसे यहाँ x गिवन है तो इसलिए x नहीं ले सकते, तो उसकी जगह मैंने क्या लिया y। तो दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज सेकेंड, और इनका सम क्या है 90। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, दीज बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखो यहाँ 15 किस में है प्लस में है, तो इधर माइनस में हो गया, और यहाँ x क्या है माइनस में, तो यहाँ किस में हो गया प्लस में। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 90 माइनस 15 कितना आएगा 75 प्लस एक्स, y की वैल्यू आ गई आपकी 75 प्लस एक्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन 11 में क्या था, डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी एंगल की 30 डिग्री था, और फिर आपका सेकंड में 80, थर्ड में 45, ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, इसमें इनडायरेक्टली गिवन है। ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। ठीक है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ बॉड मास रूल में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था।
ठीक है, किसी वीडियो में है ये, मुझे याद है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल आउट हो गया, 30 1 जा 30, कितना आ गया 30 डिग्री आया। अब एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा। अब देखो जैसा मैंने स्टेटमेंट लिखा था आपका क्वेश्चन 11 में, वैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ये क्वेश्चन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस करना है आपको। समझ में आया, मतलब क्या है 30 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 90, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, यानी हेंस द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 60 डिग्री। सेम एज इट इज सारे क्वेश्चन है। सेकंड भी देखो 1/4 ऑफ 80, 1/4 इंटू 80, अब 20 डिग्री आ गया। अब देखो 20 डिग्री आया क्योंकि 20 1 जा 20। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक, मतलब 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 90 माइनस 20, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया, लेकिन डायरेक्ट नहीं करोगे आप स्टेटमेंट भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है इसका, 70 का सप्लीमेंट एंगल। तो सबसे पहले ये बताओ, जो सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं मतलब कि क्या है, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज, सप्लीमेंट एंगल इज एक्स ऑफ 70 डिग्री। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 70 को आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट में है, अभी राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 110, यही क्या है आपका आंसर है, सप्लीमेंट एंगल इज 110 डिग्री। ठीक है, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो 20 डिग्री प्लस y डिग्री, ये आपको निकालना है। ठीक है, लेट द सप्लीमेंट एंगल इज x 20 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो y गिवन है, मतलब आंसर भी आपका y के फॉर्म में आएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x सेम एज इट इज रहेगा, 20 प्लस वाई को शिफ्ट करो लेफ्ट टू राइट, मतलब 20 किस में है, प्लस में है, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, और y भी प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, 180 माइनस 20 कितना आया, 160 माइनस y, हेंस द सप्लीमेंट एंगल इज 160 डिग्री माइनस y डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 6 आप कर लोगे, देखो 6 में क्या है 25 डिग्री प्लस x डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ आप x नहीं लोगे, क्या लोगे, अब लेट द सप्लीमेंट एंगल इज y ले लेना। ठीक है, ठीक, और अगर आपका x के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी x के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन 6। जैसे मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट एंगल में बताया था, सेम एज इट इज आपको सम कितना करना है, यहाँ पे 180, वहां 90 था, यहाँ 180 करना है, कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 14 में बता रही हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्स लिखने हैं आपको जो गिवन एंगल है उसका। अब देखो इनडायरेक्टली गिवन है 3/4 ऑफ 160 डिग्री, तो 3/4 ऑफ कमीज इंटू 160, 4 4 जा 16, कैंसिल आउट हो गया, 160 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ऐसे कर लिया करो, तो 4 3 जा कितना हो गया 120। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखोगे, मतलब क्या, इसका 120 का आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखोगे आप कैसे, लेट द सप्लीमेंट एंगल इज x, टू एंगल्स हुज सम इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। So 120 plus x is equal to 180, x is equal to 180 minus 120। ठीक है, कितना आ गया आंसर 60। यही क्या है आपका आंसर। कैसे लिखोगे, hence the supplement angle is 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 4 देखो, 3/5 ऑफ 100, ये 14th का 4th है। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है आपका। अब देखो क्या है, 3/5 ऑफ 10, मतलब ऑफ का मीन्स इनटू 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 कैंसिल आउट किया, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 20 आया, 23 जा 60। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखोगे जैसे मैंने क्वेश्चन 13 में बताया है, ठीक है, वैसा लिख लोगे आप। फिर देन आपका क्या आ जाएगा, तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना आ गया 120 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर है। सेकेंड और थर्ड आप कर लोगे, ठीक है। आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 7:8, फाइंड द एंगल्स। अब देखो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रेशो गिवन हो और आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप एज्यूम क्या करते हो, एज्यूम आप इन टर्म्स ऑफ रेशो करते हो। जैसे कि अभी तक मैं क्या बोल रही थी आपको, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स, ठीक है, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, 7:8 गिवन है ना आपको, ठीक है, तो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर 7x एंड 8x। समझ में आ गया कैसे आपने एज्यूम किया, ठीक है। अब देखो एज वी नो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर 90, 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 90, देन 7 प्लस 8 15, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 15 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ क्या किस में आ जाएगा, अपॉन में, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 15 कितना आ गया, x की वैल्यू 6, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल कितना है, 7x एज्यूम किया है, तो 7x की वैल्यू 6, 7 6 42, एंड देन सेकेंड एंगल कितना है 8x, 8 इंटू 6 कितना आ गया 48। यही आपका क्या है आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 में आपका बहुत इजी है, 16 भी। इन टर्म्स ऑफ रेशो आपको एज्यूम करना है, तो ये हो जाएगा 7x एंड देन 11x, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अब देखो एज वी नो द सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स, कितना होता है r 180 डिग्री, ठीक है, विच मीन्स दैट 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180, ठीक। 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका 18x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया। अब एंगल्स, फर्स्ट एंगल कितना होगा 7x यानी 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा 70। यहाँ पे आप स्टेटमेंट अच्छे से लिखोगे, ठीक है। एंड देन सेकेंड में क्या है 11x यानी 11 इंटू 10 कितना आ गया 110 डिग्री। समझ गए, ठीक है। आप इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लेना जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा 45 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। कैसे, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है 90, तो अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंगल जो आपका सिमिलर हो, मतलब जो टू एंगल्स होंगे जिनका सम 90 है वो सिमिलर होना चाहिए, तो कितना आएगा 45 ही आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन में क्या है, सप्लीमेंट एंगल आपको फाइंड आउट करना है जो इक्वल हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इक्वल हो क्या आएंगे 90 डिग्री, यानी फर्स्ट का आंसर क्या है आपका 45, सेकंड का आंसर क्या है आपका 90, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कैन बोथ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर बी ऑब्ट्यूज, नो। कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, नो। वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज अ राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल, द अदर एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, okay. One of the angles forming a linear pair is an obtuse angle, what kind of angle is the other, the other angle is acute angle, ठीक है। And then question number 19, this is question number 19. The statement is the measures of two supplementary angles are 3x plus 15 degree and 2x plus 5
डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो टू एंगल्स हैं ये क्या है आपको गिवन है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखो टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री is called supplementary angle. So 3x plus 15 plus 2x plus 15 is equal to 180 डिग्री। ठीक है, अब समझ में आया आपको, मतलब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो इसको ऐड कर दिया, 3x plus 2x कितना हो गया 5x, 15 plus 5 कितना हो गया 20 is equal to 180 डिग्री। अब देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5x एज इट इज, 20 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, 180 माइनस 20 कितना आ गया 160, तो 5x इज इक्वल टू 160 हो गया। एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 यहाँ इनटू में है तो क्या आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 160 अपॉन 5 कितना आ गया 32 डिग्री। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, गिवन है आपको इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर अपोजिट रेज। अब देखो आप जब इसका डायग्राम देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, AB और AC क्या है, अपोजिट रेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो CAB जो है वो एंगल कितना है 180 डिग्री है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। एंगल ऑफ CAB कितना है 180 डिग्री। अब देखो CAB कितना है 180 डिग्री, और CAB इज मेड अप ऑफ CAD एंड BAD। दिख रहा है आपको, टू एंगल्स का सम, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा। ठीक है, इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब देन 5x प्लस 2x 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 था तो किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ ऐड किया कितना है 210, 7 को अपॉन में लेकर आंसर कितना आ गया x की वैल्यू 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप करोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट में सम कितना होता है एंगल्स का 90, तो यहाँ 180 की जगह कितना आ जाएगा 90 बस, और सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये एंगल्स नहीं है, एंगल्स जो गिवन है उसका सम कितना होगा 90। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज एक्सरसाइज 7.1। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।